My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आपका पुनः अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पुनः उपस्थित हैं सेकेंड स्टोरी ऑफ 9th क्लास ऑफ द बुक मोमेंट्स की जो पुस्तक है उसकी सेकेंड कहानी पढ़ने के लिए, उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने के लिए। द सेकेंड स्टोरी इस एडवेंचर्स ऑफ टोटो के कारनामे, उसकी जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट पढ़ना है हमें। जो है पहले पार्ट में हमने देखा था जो है कि जो लेखक के दादा ने एक बंदरक बच्चा खरीदा था, वो कैसे शरारत करता है। जब दादाजी पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाते हैं, अपने साथ उसको ले जाते हैं। सहारनपुर स्टेशन पर जो है कैसे टिकट कलेक्टर ने उनको रोका था। जब वो टर्न स्टाइल से निकल रहे थे तो देखा कि कोई पर्स लिए हुए हैं, बैग में रखे हुए हैं, तो बहस हुई थी दादा से, और उसका भी कि उस बंदर का किराया भी देना पड़ा था। तो वहीं सहारनपुर स्टेशन से टिकट कलेक्टर से काफ़ी बहस होती है, अंत में किराया देना पड़ा। फिर आगे क्या होता है उसको हम देखेंगे। देखिए, व्हेन टोटो वास, अर्थात तो दादा लौट आए वहाँ से देहरादून से, वो सहारनपुर से जहाँ पेंशन लेने गए थे, रहते देहरादून में थे। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। क्योंकि दादी कोई पशु आता था नाराज़ होती थी, तो सही मूड में होने पर ही उनको जानकारी दी जाती थी। तो जब देखा गया दादी जो है कि स्वीकार कर लेंगी उस पशु को, उस बंदर के बच्चे को, तो उनको बताया गया होगा। तो व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, जब दादी द्वारा उस टोटो को अर्थात बेबी मंकी को स्वीकृत कर लिया गया या स्वीकार कर लिया गया एक पशु के रूप में, एक पालतू पशु के रूप में, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। तो उसे स्टेबल में अस्तबल होता है, स्टेबल में उसको रहने के लिए बहुत आरामदायक स्थान दिया गया, क्योंकि अभी तक चिपक कर रखा जाता था दादी से, तो जान न पाए। व्हेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसके साथी के रूप में कौन थी वहाँ स्टेबल में? गधी थी एक फैमिली डंकी, एक फीमेल डंकी थी जिसका नाम नाना था। एक गधी रहती थी अस्तबल में जो है स्टेबल में। द होम ऑफ हॉर्सेस आर डंकीज आर इज कॉल्ड स्टेबल। घोड़ों और गधों के निवास स्थान को स्टेबल बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं हिंदी में। तो वहीं पर एक गधी पली हुई थी उनकी जो है, उसी के साथ इसको, गधी का नाम नाना था, उसी के साथ जो है इस बेबी मंकी को रखा गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जो टोटो की पहली रात अस्तबल में बीती, कैसे बीती? ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। जब दादा ने जाकर देखा कि कोई आराम से रहता है कि नहीं रहता है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब रात में स्टेबल में दादाजी गए, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट, दादाजी गए वहाँ देखने के लिए, टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि वो बेबी मंकी आराम से है। टू ही सरप्राइज, वो देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए वहाँ की दशा देख करके। ही फाउंड, उन्होंने देखा, नाना विदाउट अपेरेंट काज, बगैर किसी स्पष्ट कारण के, अपेरेंट माने क्लियर, स्पष्ट, काज माने कारण की, पुलिंग एट हर हाल्टर, अपने हाल्टर को खींच रही है। हाल्टर में मोहरी या मुंह से जो बंधी रस्सी होती है उसको हाल्टर बोलते हैं, हिंदी में मोहरी बोलते हैं, मोहरी। तो मोहरी को खींच रही पीछे की ओर, विदाउट अपेरेंट काज, कोई कारण नहीं दिखाई पड़ा। पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, जहाँ पर खाने के लिए उसको जो है बंडल ऑफ हे रखा हुआ था, पुआल या भूसा रखा हुआ था, उस बंडल पुआल के भूसे से दूर रहना चाहती थी। जितनी हो सकता था, जितना संभव हो सकता था, उतना जो है वो गधी जो है, नाना गधी जो है, वो दूर रहने का प्रयास कर रही थी और अपने हाल्टर को खींच रही थी। देखिए, तो दादा देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए वहाँ की दशा। क्या देखा उन्होंने? विदाउट अपेरेंट काज, बगैर किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग माने खींचते हुए, एट हर हाल्टर, गधी जो है वो अपना हाल्टर मोहरी खींच रही थी, रस्सी की मुझ से जो बंधा हुआ तो खींच रही थी पीछे की ओर, भग रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, अपना सिर पीछे रखने का प्रयास कर रही थी। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता था, फ्रॉम ए बंडल ऑफ हेड, माने जो खाने का सामान रखा हुआ था उसके पीछे भगने का प्रयास कर रही थी।
ग्रैंडफादर गेव नाना स्लेप अक्रॉस हर हंचेस, ग्रांड दादा ने जो है उसके हंचेस पर पुट्ठे पर घोड़ी के पीठ पर जो है एक थप्पड़ लगाया, स्लैप किया। एंड सी जर्कड बैक, और पुनः वो पीछे की ओर भागी, अर्थात आगे फिर भी नहीं गई जो है, जर्कड बैक पीछे को ही झटका दिया। जब थप्पड़ मारा उसकी गधी पर कि आगे बढ़े जो है, फिर भी आगे नहीं बढ़े बल्कि जो है उसने पीछे को ही जर्क या झटका मारा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को अपने साथ खींच रही थी। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो उन्होंने क्या देखा कि उस बेबी मंकी ने जो उसी गधी से बंधा हुआ था और उसके अपने छोटे दांत जो है उसके लंबे कानों पे गड़ा कर रखे थे, अर्थात काट रहा था जो है, अपने छोटे दांत से उस गधी के कान में काट रहा था और गधी जो है बचने का प्रयास कर रही थी, इसलिए पीछे भाग रही थी जो है। ऐसी दशा वहाँ पर दादा ने देखा। इस अर्थात बहुत बड़ी शरारत वो बेबी मंकी कर रहा था। टाटा एंड नाना टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, अर्थात टोटो के बीच में उस बेबी मंकी के और नाना उस गधी के बीच में, गधी का नाम नाना है, उसके बीच में कभी दोस्ती नहीं हुई। अ ग्रेट टीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म। एक नई घटना उसने घटी, बता रहा लेखक जो है, इस बंदर ने एक शरारत और नहीं की। देखिए नई शरारत क्या करता है। अ ग्रेट टीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया था, एक ग्रेट ट्रीट में गिफ्ट या उपहार कह लीजिए, फॉर टोटो के लिए, उस बेबी मंकी के लिए बहुत बड़ा उपहार था। क्या था? कोल्ड विंटर, जाड़े के मौसम में, इवनिंग में शाम को, वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक बहुत बड़ा बर्तन था, लार्ज बाउल में बहुत बड़ा बर्तन था गर्म पानी गर्म करने का। गिवन ही मन उसको दिया गया बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, में उसको नहलाने के लिए बेबी मंकी को एक बहुत बड़ा बर्तन था पानी गर्म करने का जो है। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बहुत होशियार था बंदर जो है, बच्चा जो है। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो स्वयं अपने हाथ से जो है पानी का टेम्परेचर चेक करता था। ही वुड कनिंगली, धूर्तता से, टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथ से स्वयं पानी का टेम्परेचर चेक करता था, नहाने लायक है कि नहीं। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, उसके बाद धीरे धीरे वो नहाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता था उस बड़े बर्तन में जो गर्म पानी होता था, उस गर्म पानी पहले एक पैर डालता था, देन दी अदर, उसके बाद दूसरा पैर डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे देखा था नहाते हुए, अर्थात लेखक कहता जैसे मैंने मुझे देखा था, लेखक भी छोटा बच्चा था, लड़का ही था, तो ऐसे नहाया था, उसको देखा था, वैसे वैसे जो है वो भी उसकी नकल करता था। देखिए, देन दी अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा मुझे उसने देखा था बंदर बच्चे ने उसी को वैसे वही कर रहा था। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और उसके बाद जो है अपने नेक तक जो है वो वाटर में डूबता था, अपने गर्दन तक वाटर में डूबता था, नहाता था। हाँ, वंस कंफर्टेबल, आराम से, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, वो स्वयं अपने हाथों और पैरों में स्वयं साबुन लगाता था। ही वुड टेक, वो लगाया करता था, द सोप मैंने साबुन को, इन हिज हैंड्स एंड फीट, वुड का प्रयोग है यूज टू की जगह होता प्रयोग जो है भूतकाल की आदत प्रकट करने के लिए। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स एंड फीट, वो स्वयं अपने हाथ और पैर में साबुन लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर में मलता था, रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड डू टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलता था, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर, वो उतनी जल्दी भागता था जितनी जल्दी भाग सकता था। कहाँ के लिए? किचन फायर माने चूल्हे की आग के लिए। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने को सुखाने के लिए या अपने से भीगने से सुखाने के लिए वो किचन फायर के पास भागता था, चूल्हे की जहाँ खाना बनता था उसकी आग के पास भागता था। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, यदि उसके ऐसे कार्यों के दौरान, अर्थात नहलाने के समय, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उस पर हंस पड़ता था, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस मैंने उसके कारनामों के दौरान, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की जो है भावनाएं आहत होती थी।
टोटो की भावनाएं आहत होती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से इनकार कर देता था, अर्थात फिर नहाता नहीं था, कोई हंस देता था, वो ऐसे कारनामे करता था, इस कारनामे के दौरान कोई उस पर हंसता था तो नहाने से इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन की और घटना घट गई लेके बता रहा है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन देखिए टोटो लगभग जो है उसमें जिंदा ही उबल गया होता, पानी में जिंदा ही उबल गया होता। एक दिन ऐसी घटना घटी थी। कैसी घटना थी लेखक पैराग्राफ बताएगा। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, 11 जिंदा ही, एक दिन जो है टोटो या वो बेबी मंकी जो है जिंदा ही पानी में उबल गया होता। क्या घटना थी देखिए। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, फाइंडिंग वाटर जस्ट वार्म इन अ फॉर एट बाथ। हाँ देखिए ये गार्डन देखिए। अ लार्ज किचन केटल, एक बहुत बड़ा केटल बर्तन जो है, पतीला जो बहुत बड़ा होता है, किचन का जो है पतीला, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, आग पर रखा गया था, चूल्हे की आग पर रखा गया था, टू बॉयल करने के लिए, पानी बॉयल करने, फॉर टी में चाय बनाने के लिए। एंड टोटो, और टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और कुछ उसने अच्छा सोचा नहीं इससे अच्छा करने के लिए, उसने डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने ढक्कन को हटाने का निर्णय किया। जो ढक्कन ढका हुआ था, लिड ढका हुआ था उस किचन केटल पर जो है उसको हटाने का निर्णय किया। उसने जो है किचन केटल के ढक्कन को हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और नहाने के लिए पानी देखा काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म, नहाने के लिए काफ़ी पानी गर्म हो चुका है। फाइंडिंग वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, ही फेल्ट दैट द वाटर कैन बी बाथ्ड, इसमें नहाया जा सकता है। बंदर महसूस किया इसमें काफ़ी गर्म हो गया, हम इसमें नहा सकते हैं। ही गाट इन, ये उसी में घुस गया, उसी पे केटल में, उसी बर्तन में घुस गया नहाने के लिए। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और खुली केटल को अपने जो है हाथ से पकड़े हुए था। ही दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय तो अच्छा रहा, जब तक पानी कम गर्म रहा तो बहुत अच्छा था, और नहाया उसने, नहाने का प्रयास कर रहा था। जब तक पानी कम गर्म था तब तक तो नहाने का प्रयास किया उसने। देखिए फॉर ए व्हाइल, हाँ प्लीज सी, दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय तो बहुत ठीक था, थोड़े समय के लिए बहुत ठीक था। अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, जब पानी उबलने लगा तो टोटो ने अपने थोड़ा ऊपर निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंडी थी, बाहर ठंडा लगता था और पानी उबलने लगा था। फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, पुनः उसी में घुस गया, उसी पतीले में घुस गया, पतीले में। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, इसी प्रकार से कुछ समय तक उछलता रहा, ऊपर नीचे उछलता रहा। होपिंग मैंने उछलना, जंपिंग करता रहा, क्योंकि नीचे गर्म होता था, ऊपर उछलता था, ऊपर ठंडी लगती थी, फिर नीचे घुस जाता था जो है, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंडी थी तो ऊपर ठंडा लगता था, नीचे गर्म लगता था। जब पानी उबलने लगा तो नीचे गर्मी होती थी, नीचे गर्म उबलने लगा तो जलने लगा जो है, जो जलता था ऊपर उछलता था, ऊपर ठंडी लगती थी, इसलिए जो है काफ़ी समय तक उसने ऊपर नीचे किया। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉलेड हिम, तब तक जो है दादी पहुंच गई, उसकी दशा देखा और उसको बाहर निकाला। हॉल्ड हिम माने बाहर निकाला। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, वो आधा उबल चुका था इस प्रकार से, अर्थात उसका आधा अगर थोड़ी देर और रोक देखा जाता तो उसका शरीर जिसमें जल जाता जो है। तो ऐसे कारनामे जो है वो बेबी मंकी करता रहता था। इफ़ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिशीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। देखिए लेखक कह रहा है इफ़ देयर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, यदि उसके पास कोई ब्रेन दिमाग का हिस्सा है, स्पेशली डिवोटेड टू मिशीफ, शरारत को समर्पित, अर्थात शरारत का जो समर्पित उसके बाद दिमाग जो है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अर्थात शरारत वाला दिमाग जो है टोटो में बहुत विकसित हो चुका हुआ था। अर्थात शरारत का दिमाग होता है पशु में, तो शरारत का दिमाग उस टोटो में, उस बेबी मंकी में काफ़ी विकसित हुआ था, शरारत दिमाग भरा हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, कौन कौन शरारत करता, बहुत शरारत करता था वो।
ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो वस्तुओं के टुकड़े टुकड़े कर डालता था। टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वस्तुओं के टुकड़े टुकड़े कर डालता था, जो है वस्तुओं को फाड़ डालता था। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब मेरी बुआ, आंट्स में बुआ या दादी, बुआ या बहन, वो चाची होता है, यहाँ बुआ तात्पर्य है पापा की बहन को आंट्स बोलते हैं या चाची को आंट्स बोलते हैं। देखिए, व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब मेरी बुआ में से एक बुआ जो है उसके निकट आई थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसने उनकी ड्रेस को पकड़ने का निश्चय किया, प्रयास किया। एंड टीयर ए होल इन, और उस ड्रेस में, बुआ की यूनिफॉर्म में उसने एक छेद कर दिया था। इस प्रकार की शरारतें वो किया करता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन की बात है, एक लंच के समय, दोपहर भोजन के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर जो है एक पुलाव से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ था, थाली रखी हुई थी, डिश रखी हुई थी। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग, वी इंटर द रूम, मैंने कमरे में घुसा और क्या देखता हूँ, टोटो उसको स्टफ कर रहा, खा रहा है, ठूंस रहा है। स्टफ मैंने खाना होता अर्थात ठूंसना, स्टफिंग मैंने ईटिंग, अंदर अपना भर रहा था, उल्टा सीध। ही वी इंटर द रूम, हम कमरे में घुसे तो देखा कि टोटो उसको जो पुलाव को, हिमसेल्फ विद राइस, माने उस पुलाव को खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई, चीखी। जब दादी की जानकारी हुई कि पुलाव खा रहा है तो दादी चिल्लाई। द माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑन हर, और जब चिल्लाई दादी ने तो टोटो, हाँ प्लीज सीखने देखिए, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो ने जो है अपनी प्लेट उसको फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और एक मेरी बुआ उसकी ओर दौड़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उस पर जो है बुआ के ऊपर जो है एक गिलास जो है ग्लास, पानी का गिलास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादा पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, तो टोटो ने क्या किया, पुलाव की थाली उठाई और विंडो से बाहर निकल गया। विंडो से बाहर जल्दी से, मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने देखा कि जो है वो जैक फ्रूट ट्री पर पहुंच गया है। जैक फ्रूट माने कटहल का पेड़, कटहल के पेड़ की शाखाओं में जाके बैठ गया था और पुलाव लिए था, पुलाव की थाली लेकर के शाखाओं पर, कटहल के पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया था। द डिश स्टिल हिज आर्म्स, अब भी जो है वो पुलाव की थाली लिए हुए था अपने हाथों में। ही रिमेन्ड दियर ऑल आफ्टरनून, वो दोपहर के बाद तक वहाँ बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे उस पुलाव के चावल को खाता रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस में धीरे धीरे उस पुलाव के चावल खा रहा था। डिटरमाइंड टू फिनिशिंग एवरी गेन, मानो लग रहा था कि प्रत्येक जो है दाने को खा जाना चाहता, अर्थात प्रत्येक चावल वो खाने का निश्चय किया है। एंड देन, और तब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी को चिढ़ाने के लिए, यहाँ स्पाइट शब्द का प्रयोग है, नया प्रयोग है, चिढ़ाना, दादी को चिढ़ाने के लिए। हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चीखी थी, इसलिए दादी को देखकर चिढ़ता था, वो उसको चिढ़ाता था। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, दादी को चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द टी, उसने पेड़ से ही थाली को, डिश को नीचे फेंक दिया। जब दादी उसके पास गई चीखती हुई तो दादी को चिढ़ाने के लिए जो है उसने जो है थाली को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और बहुत खुशी से हंसा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब वो थाली की जो है, वो डिश की जो है सैकड़ों टुकड़े हो गए टूट करके, तो देख करके चैटर्ड विद डिलाइट, माने खुशी से वो हंसा, चीखा, बंदर बेबी मंकी हंस खुशी से हंसा। तो इस प्रकार के उसके कारनामे थे। अन्य में देखिए क्या होता है, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ऑब्वियस माने क्लियर होता है, स्पष्ट, ऑब्वियसली, क्लियरली। टोटो वार नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो एक ऐसा पशु नहीं था, पालतू पशु नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकें, अर्थात इतना मिस्चीवियस था, उतना शरारती था, नुकसान पर नुकसान करता था। तो लेखक ने क्या अनुभव किया बाद में, लेखक के परिवार ने ऑब्वियसली बने
निश्चित रूप से टोटो वा नाट फाड़ दिस सार्ट ऑफ पेट। टोटो एक ऐसा पशु नहीं था, पालतू पशु नहीं था, पालतू प्रकार का पशु नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सके, पालतू के रूप में घर में रख सके। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, जब दादा ने ये एहसास किया कि ये बेबी मंकी जो है हमेशा शरारत करेगा, हमेशा नुकसान करेगा, तो ये पालतू नहीं बन सकता है। वी वर नॉट वेल टू डू, हम जो है वेल टू डू भी नहीं थे, वेल टू धनी लोग अर्थात इतने संपन्न लोग नहीं थे। वी वर नॉट टू डू, कि हम नुकसान पर नुकसान सहते रहें। वेल टू डू माने प्रोस्परस, वेल्थी। वी द फैमिली ऑफ द राइटर वर नॉट वे प्रोस्परस फैमिली, लेखक परिवार बहुत धनी परिवार नहीं था। तो वी वर नॉट वेल टू डू, हम बहुत धनी नहीं थे, वेल टू डू प्रोस्परस या वेल्दी, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, कि हम इतने धनी नहीं थे कि हम सहन कर सकें, अफोर्ड कर सकें क्या, जो फ्रीक्वेंट लॉस कर रहा है। प्रायः, फ्रीक्वेंट मैंने प्रायः कई बार नुकसान कर चुका है। किसका? डिशेज तोड़ चुका है, थालियाँ फोड़ चुका है, डिशेज तोड़ चुका है, नुकसान कर चुका है, कपड़े फाड़ चुका है, कर्टेन्स मैंने पर्दे फाड़ डाले हैं उसने, वॉलपेपर दीवार के पेपर फाड़ डाले हैं, अर्थात जो कुछ आता है, ब्लेजर फाड़ डाला जो है, कई तरह के नुकसान उसने किए थे। तो लेखक ने अनुभव किया, लेखक परिवार ने, कि उतने धनी तो होने की नुकसान करता रहेगा, उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। देखिए, वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने धनी नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड, और सहन नहीं कर सकते कर सकते थे द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, प्राय जो थालियों नुकसान करता था, कपड़ों नुकसान करता था, पर्दों नुकसान करता था, वॉलपेपर नुकसान करता था, तो हम इसके सहन करने की स्थिति में नहीं थे, हमें बार बार खरीदना पड़ता था। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, इसलिए दादा ने पुनः उस टांगा ड्राइवर को ढूंढा, कि कहाँ बुलाया, उसको ढूंढा टांगा ड्राइवर जिससे बेबी मंकी खरीदा था। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और पुनः टोटो को उसी को बेच दिया। कितने रुपये में? फॉर ऑनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में बेच दिया। इतने दिन रखा, उसके खरीदा था कितने में था? 5 रुपये में खरीदा था, और बेच कितने दिया? 3 रुपये नुकसान सह करके जो है टांगा ड्राइवर को पुनः उस टोटो को बेच दिया। इस प्रकार के कारनामे उस टोटो या बेबी मंकी के रहे। बहुत मिस्चीवियस था, शरारती था, और हंसीपूर्ण भी था, हुमरस भी था। उसके कारनामे देखकर हंसी भी आती थी और नुकसान भी करता था। इस प्रकार कारनामे रहे। तो ये स्टोरी रही आपकी टोटो की। द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड की कहानी। तो इस प्रकार से कहानी पढ़ेंगे। इस पर छोटे क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा में आएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, और विकल्पी बहुविकल्पी क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में आएंगे। उन्हें आपको तैयार करना है। धन्यवाद।